नमस्ते। एआई सीख लो सीरीज के डे 14 में आप सबका स्वागत है। आज हम स्पीच रिकग्निशन के सारे राज खोलने वाले हैं और इसकी शुरुआत पता है किससे करेंगे? एक बहुत ही आम और मजेदार प्रॉब्लम से। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा? सोचिए, आप ट्रैफिक में बाइक पर हैं और बड़े स्टाइल में फोन के माइक पर भूलकर मैसेज टाइप किया, मम्मी आज नाश्ते में पोहा बना दो। लेकिन मशीन ने क्या किया? आपके शब्दों का एकदम कचरा कर दिया। स्क्रीन पर लिखा आता है, मम्मी आज रास्ते में लोहा बना दो। पोहा का लोहा होता है ना? लेकिन फिर आप घर आते हैं, टीवी भी चल रहा है, पंखे की भी आवाज है और आप दूर से ही चिल्लाते हैं, एलेक्सा मेरा फेवरेट गाना लगाओ। और वो बिना एक भी गलती किए तुरंत गाना लगा देती है। अब ये क्या जादू है? फोन ने पोहा को लोहा बना दिया, लेकिन एलेक्सा ने इतनी सारी आवाजों के बीच भी आपको कैसे पहचान लिया? चलिए आज एआई के कान खोल कर देखते हैं। तो चलिए फटाफट इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि कंप्यूटर की सुनने की शक्ति हमारे कानों से आखिर कितनी अलग है और ये काम करती कैसे है। तो सुनिए, सबसे पहली और सबसे हैरान करने वाली बात, कंप्यूटर के पास हमारे जैसे कान होते ही नहीं है। वो आपकी आवाज को सुनता नहीं है, बल्कि आपकी आवाज से हवा में जो वाइब्रेशंस होती है ना, जो कंपन होता है, उसे महसूस करता है। ये पूरी प्रक्रिया ना 3 आसान से स्टेप्स में होती है। स्टेप 1, जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज यानी साउंड वेव्स माइक्रोफोन में जाती हैं। स्टेप 2, माइक इन तरंगों को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन कंप्यूटर को ये सिग्नल समझ नहीं आते। तो आता है तीसरा और फाइनल स्टेप, कंप्यूटर इन सिग्नल्स को अपनी भाषा में बदलता है। और वो भाषा क्या है? नंबर्स। जी हाँ, सिर्फ नंबर्स। कंप्यूटर आपकी आवाज को हजारों छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है और उसकी एक तस्वीर बना लेता है। इस तस्वीर को कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राम। जरा सोचिए, आपकी आवाज अब आवाज नहीं रही, वो एक फोटो बन चुकी है जिसे एआई अपनी आंखों से देख सकता है और एनालाइज कर सकता है। ठीक है, तो अब कंप्यूटर के पास आपकी आवाज की एक तस्वीर तो आ गई। अब उस तस्वीर को पढ़कर समझने का असली जादू शुरू होता है। अब एआई क्या करता है? वो इस स्पेक्ट्रोग्राम यानी तस्वीर को और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। ध्वनि के इन सबसे छोटे टुकड़ों को फोनीम्स कहते हैं। जैसे राम शब्द र, आ और म की ध्वनियों से बना है। एआई बस इन्हीं सबसे छोटी ध्वनियों को पहचानता है, ठीक वैसे ही जैसे हम अक्षर पहचानते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एआई सिर्फ ध्वनियों को पकड़ रहा है तो वो उन शब्दों का क्या करेगा जिनके एक से ज्यादा मतलब होते हैं? जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं, मुझे सोने की चैन चाहिए। अब यहां सोने का मतलब है गोल्ड और चैन का मतलब है ज्वेलरी। सिंपल। लेकिन अगर मैं कहूं, मुझे चैन से सोने दो, यहां शब्द तो वही हैं, पर अब सोने का मतलब है नींद और चैन का मतलब है शांति। कंप्यूटर इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेगा? तो इस मुश्किल पहेली को सुलझाने के लिए मैदान में एंट्री होती है हमारे पुराने हीरो की, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। देखिए, कंप्यूटर सिर्फ एक एक शब्द को नहीं सुनता, वो पूरे वाक्य को एक साथ देखता है। वो ग्रामर, सेंटेंस का स्ट्रक्चर और अपने सीखे हुए करोड़ों वाक्यों के डेटा का इस्तेमाल करता है। एआई का दिमाग सोचता है, अच्छा इस वाक्य में चैन और सोने शब्द हैं और बात चाहिए की हो रही है, तो 99% चांस है कि इसका मतलब गहने से है, नींद से नहीं। इस तरह वो कॉन्टेक्स्ट को समझकर सही मतलब निकाल लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर हमारी रोज की जिंदगी में इसका क्या काम? चलिए देखते हैं कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि आज अरबों का बिजनेस कैसे चला रही है। आज के जमाने में ये स्पीच रिकग्निशन सिर्फ गाने बजाने तक ही सीमित नहीं है, ये करोड़ों का बिजनेस चला रहा है। आज लोग खासकर छोटे शहरों में टाइप करने से ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। सोचकर देखिए, टियर 2 या टियर 3 शहर की एक महिला जिसे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, वो शायद ये टाइप न करे कि लेटेस्ट गोल्ड प्लेटेड नोज रिंग फॉर मराठी ब्राइडल लुक। नहीं, वो बस माइक का बटन दबाएगी और अपनी लोकल भाषा में बोलेगी, मराठी लुकसाठी एक नथ दाखवा। और आज का एआई इतना स्मार्ट हो चुका है कि वो न सिर्फ उनके देसी एक्सेंट को समझेगा, बल्कि पीछे से आ रही प्रेशर कुकर की सीटी या टीवी की आवाज को भी फिल्टर कर देगा और उन्हें एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट दिखा देगा। अगर ये स्पीच रिकग्निशन एआई न हो तो आज भारत में आधा ये कॉमन्स बिजनेस उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो चलिए आज की क्लास का एक क्विक रिकैप करते हैं। पहला, कंप्यूटर हमारी आवाज की एक तस्वीर बनाता है जिसे कहते हैं स्पेक्ट्रोग्राम। दूसरा,
AI उस तस्वीर को ध्वनि के सबसे छोटे टुकड़ों यानी फोनीम्स में तोड़ता है। और तीसरा, हमारा हीरो NLP कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल करके सही शब्दों का पता लगाता है। सिंपल। तो दोस्तों, हमने AI को दिमाग दिया जिससे वो सोचता है, आंखें दी जिससे वो देखता है, और आज हमने उसे कान भी दे दिए। अब ये मशीन देख सकती है, पढ़ सकती है और सुन सकती है। लेकिन क्या हो अगर इसके पास एक और सुपर पावर हो? क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि AI के पास एक ऐसी भी सुपर पावर है जिससे वो भविष्य देख सकता है? क्या हो अगर AI आपको ये बता दे कि आप कल कौन सा वीडियो देखने वाले हैं, या अगले हफ्ते आप डिनर में क्या ऑर्डर करेंगे आपके सोचने से भी पहले? या क्या हो अगर AI ये बता दे कि अगले महीने किस कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा और किसका नीचे? ये कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है। जी हाँ, मशीनें अब सच में भविष्यवाणी करने लगी हैं। पर वो ये करती कैसे हैं? बस यही है हमारी कल की सबसे धमाकेदार क्लास का टॉपिक, डे 15 प्रेडिक्टिव एनालिसिस। तो AI की सबसे बड़ी सुपर पावर देखने के लिए तैयार हो जाइए। और हाँ, आज का होमवर्क मत भूलना, अपने फोन के असिस्टेंट से अपनी लोकल भाषा और इंग्लिश मिक्स करके कोई मुश्किल सा कमांड दीजिए और देखिए क्या वो समझ पाता है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अगर आज कुछ नया और मजेदार सीखने को मिला तो इस ज्ञान को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और AI सीख लो परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, तब तक सीखते रहो, सिखाते रहो। जय हिंद।